चलिए, गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम टू दिस आभार ग्रुप। कर रहे हैं हम यात्रा स्वयं से प्रेम करने की। खुद से प्रेम करो, है ना लाजवाब खुद से प्रेम करना। किसी ने नहीं सिखाया था, किसी ने नहीं बताया था कि खुद से प्रेम करना कितना जरूरी है। लुई से हमें बता ही नहीं रही बल्कि हमें सिखा भी रही है कि रोज क्या करो, रोज अपने साथ क्या बातचीत करो कि तुम्हारा खुद से प्रेम बढ़ जाए। तो कल तक की यात्रा में हमने अपने आप से बात करना शुरू कर दिया है और जहां हमें लगा जहां हमें लगा कि ये विचार हमारे स्वयं के लिए नकारात्मक है और इन्हीं बिलीफ की वजह से मैं स्वयं को आगे बढ़ने से खुद ही रोक देती हूँ और कहती हूँ, अरे ये तो उसकी वजह से हो गया इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाई। जबकि बिलीफ तो वो मेरा ही बना था, वो एफर्मेशन तो मैं ही स्वयं से कह रही थी। तो मैं दूसरे को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगी। क्या करेंगे हम वहां रुकेंगे भी नहीं, हम वहां गिल्ट में भी नहीं जाएंगे, हम वहां परेशान भी नहीं होंगे। सिर्फ सिर्फ एक बड़ा आसान सा काम करना है। और वो आसान सा काम क्या है? अपने आप को सकारात्मक अफर्मेशन देना। है ना बहुत सरल कि अपने लिए एक सकारात्मक अफर्मेशन हम बना लें और हम यहाँ पर उस सीढ़ी का निर्माण करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हमारी वो सकारात्मक एफर्मेशन की सीढ़ी बनती चली जाएगी, मेरा ब्रेन उसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। यही सिंपल प्रोसेस है और बहुत बहुत मजेदार प्रोसेस है। एक बार दोस्ती होनी शुरू हो गई तो देखिए ये दोस्ती इतनी सुदामा और कृष्णा की दोस्ती से भी कहीं ज्यादा गूढ़ दोस्ती हो जाएगी, इतनी घनिष्ठता हो जाएगी इससे। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। कल हमने बात शुरू की थी अपने से बात करने की। आज आज हम अपने अपने आप को अपने पास्ट से फ्री करेंगे। आज के सेशन में, आज के लेसन को पढ़ के, आज के प्रोसेस को करके हम अपने आप को अपने अतीत से मुक्त करें। अपने पास्ट को हम आज छोड़ने जा रहे हैं, पूरी तरह से छोड़ने जा रहे हैं। आज आप शुरू करेंगे जाने देना, दोष मुक्त करना, माफ करना और आगे बढ़ना। देखिए आज हम क्या करने जा रहे हैं। लेट गो, छोड़ दो, जाने दो। दोष मुक्त करना, स्वयं को दोषी करार देते हैं, अपने आप को उन दोषों से आज हम मुक्त करेंगे। हम स्वयं को माफ कर देंगे। हम बहुत बार कहते हैं मेरे से ये गलती हो गई और मुझे इस गलती का आज तक खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, मुझे उस गलती के इतने बड़े बड़े परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, काश मेरे से वो गलती ना हुई होती। और हम उस गलती का बोझा अपने कंधों पर डाले डाले चलते रहते हैं। और ब्रह्मांड के नियम के अनुसार, यूनिवर्स के नियम के अनुसार हम फिर से गलतियों को आकर्षित करते हैं। कई बार बिल्कुल वैसी ही और कई बार उनका स्वरूप बदल करके। तो आज हम सबसे पहले लेट गो करेंगे। जो बीता वो मेरा पास्ट था, उसको याद करके कुछ नहीं होने वाला। हाँ, उससे आगे बढ़ जाऊं, सीख करके आगे बढ़ जाऊं, उससे लर्निंग लेकर के आगे बढ़ जाऊं तो बहुत कुछ बदल जाएगा। कैसा रहा आपका कल का दिन? क्या आपको लगता है कि आप अपने अतीत के कुछ दर्द मन से निकाल कर अपनी सेल्फ टॉक को सकारात्मक दिशा में ले जाना सीख रहे हैं? मुझे ना आप पे बहुत गर्व है कि आप स्वयं से इतना प्रेम करते हैं कि प्रतिदिन ये अभ्यास कर रहे हैं और अपने मिरर वर्क का उपयोग अपने दिमाग में चल रहे पुराने कार्यक्रमों को बदलने के लिए कर रहे हैं। मुझे आप पे बहुत फक्र है, गर्व है कि आप मिरर से बात कर रहे हैं, आप उसको अपना दोस्त बना रहे हैं और आप अपने पुराने
पुरानी भावनाओं को, पुरानी धारणाओं को गिराते जा रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं और उन सीडीज को परिवर्तित करते चले जा रहे हैं। आपको पता है, हम जब छोटे बच्चे थे ना, तभी से वह प्रत्येक संदेश जो हमें प्राप्त हुआ, वह प्रत्येक बात जो हमने कही, वह प्रत्येक काम जो हमने किया, वह प्रत्येक चीज जो हमने अनुभव की, हमारे अंतर में फाइलिंग कैबिनेट में, हमारी आंतों में, हमारे शोर जाल में दर्ज होकर संग्रहित है। मुझे ये कल्पना करना अच्छा लगता है कि हमारे अंदर छोटे छोटे संदेश वाहक हैं और हमारे सभी विचार और अनुभव टेपों में रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिन्हें ये संदेश वाहक उचित फाइलों में लगा देते हैं। तो देखिए, आज तक हमने जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, जो भी जिसने कहा, हमारे अंदर छोटे 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 कम्युनिकेटर लगे हुए हैं। वो कम्युनिकेटर इन कम्युनिकेशंस को, इन मैसेजेस को रिसीव करते हैं और फाइलों में सेट करते चले जाते हैं। है ना हमारा अमेजिंग ब्रेन? कितना अमेज्ड है कि हर संदेश को ग्रहण करता है और उसको उसकी रिस्पेक्टिव फाइल में भेज देता है। तो क्यों ना आज मजेदार सीडी बनाए, क्यों ना आज मजेदार फाइल बनाए। हम में से कई लोग ऐसी फाइलें जमा करते रहते हैं जिनमें मैं होशियार नहीं हूं की भी फाइल है, जिसमें मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा की भी फाइल है, जिसमें मैं कोई काम सही ढंग से नहीं कर सकता वो भी फाइल है। ऐसी ना जाने कितनी फाइलें मेरे मस्तिष्क के अंदर स्टोर हैं, जिन पे ऐसे लेबल लगे हुए हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं दिखता, मैं बढ़िया खाना नहीं बना सकता, मैं बढ़िया गाना नहीं गा सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं भाग नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं स्वस्थ नहीं रहता, मुझे ना कोई रोग घेरे रहता है। आपको मालूम है, हम इन नकारात्मक टेपों के ढेर के नीचे दबे पड़े। आज हम उन नन्हे संदेश वाहकों को चौंकाने वाले हैं, जो हमारे अंदर कम्युनिकेटर्स है ना, जिन्होंने ये फाइलें हमारी बना बना करके रखी हुई हैं। आज हम उन कम्युनिकेटर्स को चौंका देंगे। कैसे चौंकाएंगे? आज हम अपने मिरर वर्क के अंदर जब मिरर वर्क करेंगे, तो उसके अंतर में नए नए संदेश भेजेंगे, नए नए मैसेजेस भेजेंगे। क्या मैसेजेस भेजेंगे, मैं जाने देने को तैयार हूँ। मैं हर चीज को आज लेट गो करता हूँ। मैं दोष मुक्त कर रहा हूँ। मैं स्वयं को दोषों से मुक्त करता हूँ। मैं माफ करने को तैयार हूँ। आज मैं सब कुछ माफ करता हूँ। स्वयं को भी माफ करता हूँ और दूसरों को भी माफ करता हूँ। संदेश वाहक, जब मैसेंजर्स ये नए संदेश लेकर के जाएंगे, वो कहेंगे, अरे ये क्या, ऐसी तो कोई फाइल मेरे पास थी नहीं, इन्हें कहाँ फाइल करना है, ऐसे मैसेजेस तो हमने पहले कभी देखे ही नहीं थे। अरे वाह, आज तो हमारे पास क्या कमाल के सकारात्मक मैसेजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। कल्पना करो ना, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये ऐसा अद्भुत अनुभव होगा हमारी छोटी छोटी मैसेंजर सेल्स के लिए, यदि आप प्रतिदिन अपने अतीत को भूलने का एक नया तरीका सीख लें और अपने जीवन में सामंजस्य ला सके, अपनी लाइफ में हार्मनी लेकर के आए। मेरे प्रियजनों, आपने अपना प्रतिदिन का मिरर वर्क करके इसकी शुरुआत कर दी है। सो कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस रास्ते पर चल रहे हैं, आपने इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। और आपको मालूम है, हर दिन आप अतीत की परतों को, अतीत के बोझ को साफ करते जा रहे हैं। जब आप स्वयं के लिए दर्पण में एक नई अफर्मेशन बोलते हैं, तो आप अतीत की, अपने पास्ट की एक लेयर को हटा देते हैं।
आपके अतीत की कौन सी परतें हैं जो आपको एक प्रसन्न और परिपूर्ण जीवन जीने से रोक रही है? कौन सी परतें हैं ऐसी? ऐसा कौन सा अतीत अपने कंधों पे लेकर के आप चल रहे हैं? ऐसे कौन से बोझ हैं जो आपको स्वयं को और आपके अतीत को माफ करने से रोक रही है? जरा चेक कीजिए, ऐसा क्या गिल्ट है, ऐसी क्या भावना है आपके अंदर? ऐसा कौन सा बोझ है जिसको लेकर के आप चल रहे हैं? आज हम उस बोझ को यहीं यहीं उतार करके जाने वाले हैं। आज से हम ऐसा कोई बोझ नहीं ढोने वाले हैं। आज हम जाने देंगे, आज हम हर चीज को लेट गो करेंगे। कौन पढ़ेगा आज हमारे साथ? यस, समवन वांट्स टू रीड? मैं पढ़ ओके, दूंगी। हाँ जी, पढ़ लीजिए। मुझे लगता है कि हमें इन बोझों को पहचानने में कठिनाई होती है, क्योंकि हम ईमानदारी से नहीं जानते कि हमें किन चीजों को जाने देना है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या ठीक नहीं हो रहा है, और हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। फिर भी हम यह नहीं जानते कि कौन सी चीज हमें रोक रही है। तो हमें ना अपने बोझों को पहचानने में कठिनाई होती है। हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन सा बोझ लेकर के चल रहे हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या ठीक नहीं चल रहा है। हमें यही नहीं मालूम कि हम अपने जीवन से चाहते क्या हैं। हमें यही नहीं मालूम कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए। हमें यही नहीं मालूम कि मुझे अपना आने वाला दिन कैसा जीना है। क्या सुबह उठ करके आपने 2 मिनट का समय अपने आप को दिया कि मुझे आज का दिन कैसा चाहिए? जस्ट शेयर, बताइए। क्या सुबह उठ के आपने 2 मिनट का समय स्वयं को दिया कि मुझे आज का दिन अपना कैसा चाहिए? यस। यस मैम, डेली डेली देते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताइए, और सब लोग अपने दिन को शुरू में ही ब्लेस कर दीजिए। अरे आज का दिन तो मेरा बहुत अमेजिंग है। आज का दिन तो मेरा बहुत ब्यूटीफुल है। आज का दिन का हर पल मेरे लिए अबंडेंस लाने वाला है। आज के हर दिन का पल मेरे लिए मैजिक क्रिएट करने वाला है। आज का दिन मेरा और मेरे परिवार के लिए खुशियों से भरा दिन है। अपने दिन को मुझे ही ऑसम, अमेजिंग, हैप्पी बनाना है। हाउ कैन आई मेक इट? हाउ कैन आई मेक इट? जब मैं अपने पास्ट को ड्रॉप कर दूंगी। पर जब तक पास्ट का बोझा कंधों पर चलता रहेगा, मस्तिष्क में पास्ट के विचार चलते रहेंगे, तो आज का दिन के बारे में सोचना हमें पता ही नहीं चलता। हम तो उन्हीं विचारों के चक्कर गिनने में घूमते चले जाते हैं। और कब नया दिन आता है, कब रात होती है और कब फिर से सवेरा होता है, हम अपने अतीत के चक्रों में चल रहे हैं। आज से हम सारे अपने अतीत के चक्रों को, अपने अतीत के विचारों को लेट गो करने जा रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। आपके जीवन में हर चीज उसका आईना है जो आप हैं। जिस प्रकार एक आईना आपकी छवि को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार आपके अनुभव आपकी आंतरिक मान्यताओं को प्रतिबिंबित करते हैं। आप सचमुच अपने अनुभवों को देखकर निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी मान्यताएं क्या हैं। यदि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों पर नजर डालेंगे, तो आप देखेंगे वे सभी लोग कुछ हद तक उन मान्यताओं को प्रतिबिंबित करते हैं जो आपकी स्वयं के बारे में है। यदि कार्यस्थल पर हमेशा आपकी आलोचना होती है, तो शायद इसलिए क्योंकि आप स्वयं आलोचनात्मक हैं और अब वे अभिभावक बन गए हैं जिसने बचपन में आप थी। याद जिसने रखें, जिसने बचपन में आपकी आलोचना की, तो देखिए, जैसी आपकी दृष्टि होगी आपको सृष्टि वैसी ही नजर आएगी।
अगर कार्यस्थल पर आपको प्रशंसा मिलती है तो जान लीजिए कि आप आपकी दृष्टि में सब लोगों के लिए प्रशंसा ही प्रशंसा है। और अगर आलोचना मिलती है तो हो सकता है कि आप आलोचनात्मक रहे हों, आप हर चीज में आलोचनाएं देखते हो, तो वही आपका प्रतिबिंब है। तो इससे भी हमें नहीं परेशान होना है, इससे भी हमें नहीं घबराना है, क्योंकि अब तो हमें और बहुत सारे सरल और सहज उपाय मिल रहे हैं स्वयं को चेंज करने के, स्वयं को परिवर्तित करने के। हाँ जी। याद रखें, जब आपके जीवन में ऐसा हो रहा है जिससे आपको सहजता महसूस ना हो रही हो, तो आपके पास अपने अंदर झांक कर पूछने का अवसर है, मैं इस अनुभव में कैसे योगदान दे रहा हूँ? मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मानता है कि मैं इसका अधिकारी हूँ? मैं इस धारणा को कैसे बदल सकता हूँ? कैसे मैं अपने आप को और अपने अतीत को माफ करके छोड़ देना और आगे बढ़ना सीख सकता हूँ? आइए अफर्म करें, मैं अपनी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को छोड़ रहा हूँ, मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ और मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। तो देखिए, जब आपको कुछ ऐसा लगे जिसके प्रति आप सहज नहीं है, आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, तो स्वयं से बात करना शुरू कीजिए। स्वयं के अंदर झांक करके पूछिए कि ऐसा क्या है कि मैं इस चीज के लिए सहज नहीं हो पा रहा हूँ। मैं इसमें अपना क्या योगदान दे सकता हूँ कि ये क्रिया मेरे लिए सहज और सरल हो जाए। मैं इस स्थिति में भी अपने आप को कैसे कैसे कंफर्टेबल रख सकता हूँ। ये प्रश्न मुझे अपने आप से पूछने हैं। और आइए आज हम अफर्म करते हैं, मैं आज अपनी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को छोड़ रहा हूँ। मैं आज अपनी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को छोड़ रहा हूँ। मैं उन्हें लेट गो कर रहा हूँ, मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ। मैं अपनी पुरानी सीमाओं और धारणाओं को छोड़ रहा हूँ, मैं उन्हें लेट गो कर रहा हूँ, मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ। और अब मैं बिल्कुल शांति महसूस कर रहा हूँ। दिन के किसी भी समय कोई ऐसी भावना आती है जिसके लिए आप सहज नहीं होते, जो आपके मस्तिष्क में खलबली मचा देती है, तो स्वयं से कह दीजिए, स्वयं से अफर्म कर दीजिए, अरे मैं इस धारणा को छोड़ता हूँ, मैं इन सीमाओं में स्वयं को नहीं बांधना चाहता, मैं अपने आप को आजाद रखना चाहता हूँ, मैं नई नई चीजों को ग्रहण करना चाहता हूँ। और आज आज मैं अपने पास्ट को जाने दे रहा हूँ और अब मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। चलिए आज का मिरर वर्क शुरू करते हैं। आ जाइए अपने मिरर के सामने एंड क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज। अपनी प्यारी सी आंखें बंद करिए। आज का मिरर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी पावरफुल। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे सहजता से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवन दायिनी वायु का शुक्राना अदा कीजिए, जो मुझे पल पल श्वास देके जीवन दे रही, और बाहर जाती वायु का भी शुक्राना अदा कीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी, आपके मस्तिष्क से सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही। महसूस कीजिए सारी नकारात्मकता शरीर से निकलकर हाथों पैरों की उंगलियों से काले धुएं की तरह उड़ती चली जा रही। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और दर्पण में आंखों में आंखें डालकर देखिए। अपने मस्तक को देखिए, भ्रिकुटी के मध्य दोनों आईब्रोज के बीच में
अपना फोकस मस्तक पर, दोनों आईब्रोज के बीच में रखिए और जहां बिंदी लगाते हैं वहां बटन दबा दीजिए। ये बटन आप दबा रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जितनी भी पुरानी सीडीज चल रही हैं, जितनी भी पुरानी धारणाएं हैं, जितने भी नकारात्मक विचार हैं, आपने आज बटन दबा के उस सीडी को डिलीट कर दिया है। उस डिस्क को बाहर निकलता हुआ देखिए, वो डिस्क बाहर निकल रही है और आप उस डिस्क को निकाल के उस रिकॉर्डिंग को दूर फेंक रहे हैं। अब आपका उससे कोई सराकार नहीं, आपका उससे कोई कंसर्न नहीं। आज आपने उस सीडी को, उस डिस्क को निकाल के बाहर कर दिया है। अब जरा गहराई से स्वयं की आंखों में देखिए और चलिए आज एक प्यारी सी नई सी सीडी का निर्माण करते हैं। आज एक नई रिकॉर्डिंग बनाते हैं। आंखों में आंखें डाल के कहिए, मैं अपने अतीत से मुक्त हो रहा हूं। मैं जाने देने को तैयार हूं। मैं जाने देने को तैयार हूं। मैं मुक्त कर रहा हूं। मैं जाने दे रहा हूं। मैं अपना सारा तनाव बाहर निकाल रहा हूं। मैं अपने सारे डर बाहर निकाल रहा हूं। मैं अपना सारा क्रोध, सारा अपराध बोध निकाल रहा हूं। मैं अपना सारा दुख बाहर निकाल रहा हूं। मैं अपनी सभी पुरानी सीमाएं और धारणाएं छोड़ रहा हूं। मैं उन्हें जाने दे रहा हूं। मैं शांति महसूस कर रहा हूं। मैं स्वयं के साथ शांति महसूस कर रहा हूं। मैं स्वयं के साथ शांति महसूस कर रहा हूं। मैं स्वयं के साथ शांति महसूस कर रहा हूं। मैं जीवन की प्रक्रिया के साथ शांति महसूस कर रहा हूं। मैं जीवन की प्रक्रिया के साथ शांति महसूस कर रहा हूं। मैं जीवन की प्रक्रिया के साथ शांति महसूस कर रहा हूं। मैं जीवन की प्रक्रिया के साथ शांति महसूस कर रहा हूं। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने आप को एक शांत स्थल पर बैठा हुआ महसूस कीजिए। और अपने दिल पे हाथ रखे कहिए, आज मैं जाने दे सकता हूँ। आज मैं जाने दे सकता हूँ। आज मैं जाने दे सकता हूँ। महान चिकित्सा के एक दशक की ओर आज एक नया द्वार खुलता है।
ऐसी चिकित्सा जिसे हमने पहले नहीं समझा। हम उन सब अविश्वसनीय क्षमताओं के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं, जो हमारे अंदर है, और हम अपने उन हिस्सों के संपर्क में आना सीख रहे हैं जिनके पास जवाब है, और जो हमें उन तरीकों से रास्ता दिखाने और मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद है जिनमें हमारी सर्वोच्च भलाई है। इस नए द्वार को पूरा खुलता हुआ देखें और कल्पना करें कि आप उसमें चिकित्सा के विभिन्न स्वरूपों की तलाश करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि चिकित्सा का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। हम में से कुछ लोगों के पास ऐसे शरीर होते हैं जिन्हें चिकित्सा की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों के दिलों को चिकित्सा की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों के मन ऐसे होते हैं जिन्हें चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा के लिए खुले और ग्रहणशील। हम व्यक्तिगत विकास के लिए उस द्वार को पूरा खोल देते हैं, और ये जानते हुए अंदर प्रवेश करते हैं कि हम सुरक्षित हैं। हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, और यही सत्य है, और यही सत्य है, और यही सत्य है। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे उसे जाने दीजिए, और धीरे से अपनी आंखें खोलिए और पर्सन इन द मिरर के नए स्वरूप का दर्शन कीजिए, जो अपने सब अतीतों को पीछे छोड़ आया है। आज उसका नया जन्म हुआ है। उसको छोटे से बच्चे के रूप में देखिए। एक नई जन्मे बच्चे को गोदी में लीजिए और उसको किस कीजिए, उसका आलिंगन कीजिए, उसको कहिए, डार्लिंग, आई लव यू, आई रियली रियली लव। मैं तुझसे बेहद प्रेम करता हूँ। मैं तुझसे बेहद 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 प्रेम करता हूँ। Give a beautiful smile, खूबसूरत सी मुस्कान के साथ उसको अपने हृदय से लगा लीजिए। शुक्राना 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 ब्रह्मांड, इस शक्ति को मुझे देने के लिए आपका शुक्राना। अपने आप को जानने देने के लिए आपका शुक्राना। स्वयं से प्रेम करना सिखाने के लिए आपका शुक्राना। इस सेशन में उपस्थित एक एक व्यक्ति का शुक्राना, जो यहाँ सेशन को अटेंड करके इसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चलिए जानते हैं आज की एक्सरसाइज क्या है हमारी।
एक तो जो एफर्मेशंस हमने बोली हैं, दिन में कम से कम 5-6 बार आपने मिरर के सामने दोहरानी है। और आज की हमारी एक्सरसाइज क्या है? आपका चौथे दिन का दैनिकी अभ्यास। और ये एफर्मेशन आप रोज लिखेंगे, शक्ति आपके अंदर है। आप लिखेंगे, शक्ति मेरे भीतर है, मैं शक्ति से परिपूर्ण हूँ और मैं प्रेम की शक्ति से परिपूर्ण हूँ और प्रेम की शक्ति कुछ भी करवा सकती है। प्रेम की शक्ति मुझे हील कर सकती है, प्रेम की शक्ति मेरे संबंधों में मधुरता ला सकती है, प्रेम की शक्ति मेरे करियर को परवान चढ़ा सकती है। और ये शक्ति मेरे अंदर है। आपने ये अपने लिए एफर्मेशन रोज कहनी है, शक्ति मेरे भीतर है, वो जादुई प्रेम की शक्ति मेरे भीतर है, मैं इस शक्ति से परिपूर्ण हूँ। चलिए एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। रीना जी एक्सरसाइज शेयर कर दीजिए। नंबर 1 पे है, मैंने पाया है कि हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं इन 4 कारणों के कारण होती हैं, जिन्हें राइटर कह रही हैं, लुइस से कह रही हैं, जिन्हें मैं बिग 4 कहती हूँ। पहला आलोचना, दूसरा डर, तीसरा अपराध भाव और चौथा असंतोष। देखिए हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, उनके 4 कारण हो सकते हैं। या तो आलोचना हो सकती है, हम बहुत अधिक आलोचना सुनते हैं या कहते हैं। हम डर जाते हैं छोटी छोटी बात पर। हम अपराध भाव में आ जाते हैं, हमसे कुछ कुछ भी होता है तो मिल सकता है, अरे ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अपराध भाव। और मैं असंतुष्ट रहती हूँ, स्वयं से भी और दूसरों से भी। तो ये बिग 4 है जो मेरी समस्या के कारण है। अपनी दैनिकी में 4 कॉलम बना लीजिए और चारों श्रेणियां लिख दीजिए, ऊपर टाइटल लिख दीजिए और सोचिए कि इनकी आपके जीवन में क्या भूमिका है। प्रत्येक टाइटल के बारे में अपने विचार और भावनाएं लिख डालिए। आप किस किस चीज से डरते हैं? आपके जीवन में ऐसा क्या है जो बहुत ज्यादा आलोचनात्मक है? आपके अंदर किस चीज को लेके अपराध बोध है? और आप किन किन चीजों को लेके सेटिस्फाइड नहीं है? देखिए ये यात्रा आपकी आपसे है, आपको स्वयं को खोजना होगा। दूसरा, इन चारों टाइटल्स में से 2 टाइटल्स आपने चुनने हैं जिनके बारे में आपने सबसे अधिक लिखा था, और प्रत्येक श्रेणी में 10 एफर्मेशन लिखिए। उदाहरण के लिए, यदि एक श्रेणी असंतोष की है तो आप कुछ ऐसे एफर्मेशंस लिख सकते हैं, अब मैं अपने सारे दर्द और असंतोष बाहर निकालने का चुनाव करता हूँ। जितना अधिक असंतोष मैं बाहर निकालूंगा, उतना ही अधिक प्रेम मेरे पास देने के लिए होगा। तो जो भी टाइटल में सबसे बड़ा आपका आंसर बनता है, आलोचना में, असंतोषजनक होने में, डर में, अपराध बोध में, उस टाइटल के नीचे आपने उसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखनी है, कम से कम 10-10। हमारे जीवन में हर चीज उसका प्रतिबिंब है जो हम हैं। अपने जीवन में मौजूद उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। देखिए कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आपको लगता है आपके जीवन में चुनौतियां लेकर के आते हैं, जिनके संबंध आपसे उस उस लेवल के नहीं है, उस स्तर के नहीं है जहां तक आप उनको देखना चाहते हैं। क्या करना है? ऐसे चुनौतीपूर्ण लोगों को ढूंढ के क्या करना है? उनकी कौन सी खूबियां आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, उन्हें लिखें। क्या है उनमें ऐसा
जो आपको परेशान करता है। और जब आपने जो लिखा कि उनकी ये बात आपको परेशान करती है, तो अब यह लिखें कि कैसे इनमें से प्रत्येक खूबी एक ऐसी धारणा को प्रतिबिंबित करती है जो आपके स्वयं के बारे में है। जब आप ये कर रहे होंगे ना, तो आपको समझ आना शुरू होगा कि वो धारणा जो आपने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बना के रखी है, वो धारणा वास्तव में आपकी अपने लिए है। आप शायद ये भी लिखना चाहेंगे कि आज के अभ्यास के दौरान आपने अपने बारे में क्या सीखा। तो थोड़ा सा गूढ़ अभ्यास है, टाइम टेकिंग है, पर जो इस यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्वयं से प्यार करना चाहते हैं, इस अभ्यास को बहुत अच्छे से कीजिएगा। 10 एफर्मेशंस हमने रोज की लिखनी है, 10 ग्रेटिट्यूड्स हमने रोज के लिखने हैं, और जो हमने 10 चीजों की लिस्ट बनाई है कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है, उनमें से 3 चीजें मुझे रोज करनी है, और ये पुस्तक का अभ्यास भी मुझे करना है। So thank you all for attending today's amazing and powerful session. So आज जो एक्सरसाइज अभी हमने सेशन की है, उसको कम से कम 4 से 5 बार आपने दर्पण के सामने बैठ के करनी है, ताकि आपका अतीत आपसे दूर चला जाए। So stay happy, stay blessed and stay in शुक्राना. Keep smiling. मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो आपको आगे की ओर लेकर के जाएगी। When you smile, you see the magic in your life. जब आप मुस्कुराते हैं, तो आपकी जिंदगी में जादू अपने आप आते चले जाते। कल रविवार का दिन है और कल हमारा सेशन नहीं होगा, पर आपके लिए जो ये आज की असाइनमेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है करनी। तो मैं आप सब लोगों से करबद्ध रिक्वेस्ट करूंगी कि इस एक्सरसाइज को बहुत शिद्दत से कीजिए। दूसरा, आपने अपने एक बचपन की तस्वीर ढूंढ करके रखनी है। जब आप 5, 6 या 4, 5 साल के बच्चे थे, सब लोग अपने एक बचपन की तस्वीर ढूंढ करके रखेंगे। सो अब हम मिलेंगे मंडे को। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू, Love you, स्माइल ma'am. कीजिए, Love you. स्माइल कीजिए और अपनी ब्लेसिंग सबको दीजिए। सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी का जश्न मनाते रहें। Thank you, thank you, thank you. शुक्राना। Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. So much.